मोदी जी का देश के सत्यानाश करने में भी देना। दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए अगर ये मोदी जांच करा दे पुलवामा हमले की तो कल सुबह तक अंदर होगा, कल सुबह तक इसे जेल आप जाना पड़ेगा। जांच भी बंद, काम भी बंद, धंधा बंद। बस हिंदू मुस्लिम हिंदू धारा 144 मुसलमान के लिए केवल। जब हिंदू 6 महीने पहले यात्रा निकाली मुसलमान ने, फूल भी तो बरसाए थे, उसे ना दिखाते हो। पत्थर तो दंगालू बरसाते ही हैं अगर वे बकवास ना करते जाकर। अच्छा यात्रा में राइफल का क्या काम है, यात्रा में तलवार का क्या काम है? डराना चाहते हो किसी धर्म विशेष को? अरे राहुल गांधी के पूर्वज क्या भारत के हैं क्या? वो कहाँ से आए? आओ तो ईरान चले थे, कश्मीर अफगानिस्तान होते हुए आ गए, माँ आ गई इटली से। वो तो आज भी भारतीय नहीं है भाई, उनको वोट दे क्या करेंगे? बीजेपी वाले सबको देशद्रोही कर देंगे। जो अगर इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। हाँ, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। आदमी को दूंगा वोट, मुलायम सिंह को जीते यार। अरे उनका लड़का तो है अखिलेश सिंह, उनकी मैडम तो है, बहू तो है, लड़का बहू तो है भी। मुझे अखिलेश को देते मैं दर्शन में। किसी को तुम इस देश में कह दो अनपढ़ तो कह लूंगा मोदी कह रहे हैं तो अकेला अनपढ़ वही है। अकेला देश में अनपढ़ वही है कि किसी को कह दे वो तो अनपढ़ है, बोले मोदी करा दिक्का वो हाल है इस देश में इनका। ये पाकिस्तान के पीएम की दाल भगेंगे दोनों देश में, दिखाई दे इतना बेच दिया। दोनों पकड़ मिले। कौन? मोदी और शाह कहाँ जाएंगे? अपने दोस्त के साथ विदेश। इसरो नेहरू के टाइम पे खुली, इसरो में वैज्ञानिक जॉब कर रहे हैं, उनकी सफलता है। मोदी का उसमें क्या लेना देना? अरे मोदी जी का श्रेय जाता है मोदी जी को। हाँ, नान गान में चक्की रहा का भी काम हो कुछ। कह रहे चांद पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, चांद पानी बोल दिए हैं। अरे 24 आ रही है, तबाह उल्टा होने जा रहा है यार। यही दिखाई ना दे यहाँ। अरे बचा हुआ काम तीसरे कार्यकाल में होगा। हाँ, तीसरा देखेगा कौन? और आप देखोगे चल दिए तो टिकट बुक होने वाली है। अरे तो वोट तो आप भी देते हो। ये पाकिस्तान के पीएम की दाल भगेंगे दोनों देश में, दिखाई दे इतना बेच दिया। दोनों पकड़ मिले। कौन? मोदी और शाह कहाँ जाएंगे? अपने दोस्त के साथ विदेश। अब तो एक देश एक चुनाव होने वाला है। कुछ नहीं, अल्लाह है। कानून से देश चलेगा, संविधान में कानून लिख रहे हैं। संविधान 17 की एनओसी चाहिए और 17 के 17 में 2/3 का बहुमत चाहिए। इनकी खुद 6-7 में है प्योर, बाकी तो चोरी चकारी की है इनकी। फिर से आऊंगा। लाल किला तो इनका है ही नहीं। अब लॉक कर लीजिए, झंडा वो तो किराए की चीज है। देखो लोग तो कर रहे हो, तुम भी कर लो, मैं जापान का प्रधानमंत्री बनूंगा अगली बार। इनका अलुल्ला खुल गया, जनता को पता चल गया। जनता को पता नहीं था मदारी है, नेता नहीं है, मदारी है, मदारी। हाँ, न झोला चेक करेगी जनता, झोला लेके निकल लूंगा भाई एयरपोर्ट पे, जनता लठले खड़ी होगी, चेक करेगी अडानी ने किसने में कितना बेचा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, हिसाब लेगी जनता। हिसाब तो तुमसे लेगी जनता। तो कह रहा है कांग्रेस से पैसा लेकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं किसान यूनियन वाले। हाँ, ये चले गए हर चीज जब किसान यूनियन धरने करती थी कांग्रेस की सरकार में, तो क्या ये पैसे देते थे? तो राजनाथ भी आकर हमारे मंच पे बैठे कह रहे किसानों की बात करते नहीं, दूसरे मुद्दों में पहुंच जाते हैं ये लोग। दूसरे मुद्दे हमारे देश के ना, ये काम की बात क्यों नहीं करते इस देश में? तो मीडिया वो हल कर रही है। रूबी का लियाकत पूछ रही है कि मोदी जी आप खाते क्या हो, बताओ, उससे हल चलवा है तू। अरे वो क्या की बात पूछ, सवाल कर, आलोचना करना मीडिया का हक है। जनता की आवाज उठाते हैं। के बेटे ने कहा है नोएडा में कि बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। सिंह नहीं, ये है दिखाई नहीं देने के। जैसे 2-3 देश में 2 आ गई, ये 5-7 पर टिकने इतना नाश कर दिया देश का। साल से कह रहे पिट भी रहे और वोट भी दे रहे हो। किसको? बीजेपी को ना। तो फिर कैसे सीटें? पिछली बार तो उसमें दे दी थी 44 की शहादत में, मगर पाकिस्तान नहीं करवा दिखा। टेलीविजन ने हैंग कर दिया हमारा दिमाग। तो अब लगा पता है अमरीशपुरी है ये, नेक्स्ट पिक्चर का खुद ही बम लगाता, खुद ही निकालता है। 22 में तो महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई जी, 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया। देखो चोर को अगर इस देश में चोर कहना भी गुनाह है तो कुछ भी चौकीदार है, चौकीदारी चोर है, अपनों को बेच रहा है। चौकीदार रात को लाला जी की फैक्ट्री बेच रहा है अपने दोस्त को। सिलेंडर कम हो गया। जाओ यार, रुक जाओ एक मिनट। किसान यूनियन हर जगह टांगे ज्यादा पहुंचा, वहाँ मेवात चली गई, बता हुआ ट्रैक्टर लेकर धमकी दिया। इनकी फूलझड़ी पे पानी डालने, आग लगाना चाहते थे देश में, पानी डाल दिया। कौन चाहते थे आग लगाना? भाजपा वाले दंगा करा के वोट लेना चाहते थे। क्यों ये देश भाजपा का नहीं है क्या? किसका? तो भाजपा पर धर्म का ठेका है क्या?
भाजपा काम की बात करे, देश की बात करे, विकास की बात करे, जितने मुद्दे टेलीविजन पर किसी पत्रकार के सामने बैठ के बताओ ना। 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, ये जो इतने वादे करके आए थे उसके एक काम की बात करते हैं क्या? तो क्या कर रहे हैं, हिंदू यात्रा भी नहीं निकाला अपनी। कौन हिंदू तो क्या धारा 144 मुसलमान के लिए है केवल? जब हिंदू 6 महीने पहले यात्रा निकाली, मुसलमान ने फूल भी तो बरसाए थे, उसे ना दिखाते हो? पत्थर न बरता है अब। पत्थर तो दंगालू बरसाते ही हैं, अगर वे बकवास ना करते जाकर। अच्छा, यात्रा में राइफल का क्या काम है, यात्रा में तलवार का क्या काम है? डराना चाहते हो किसी धर्म विशेष को? झंडे में डंडा तो तुम भी लेकर चलो हो। तो झंडा, अच्छा झंडा मोमबत्ती में लेके चला है, झंडे के लिए तो डंडा चाहिए ही चाहिए भाई। झंडा चाहिए तो डंडा तो चाहिए ही चाहिए। झंडे में काम आता है, कुछ और भी करते हो आप लोग उसका? किसका डंडे का? डंडा तो काहे में काम आ जा, डंडा तो भैंसा हाँकने में काम आ जा। डंडा तो जो कुछ बेसुध नेता हो जाए उसको भी भगाने का काम आ जा। साहब मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं, कह रहे हैं संविधान बदलो, नया संविधान लाओ। ये अंग्रेज भी चाहते थे इस देश में क्या क्या बदलना, भागते पाए थे। इनका घड़ा भर चुका पाप का। जो संविधान को बदलने की बात कर सकता है वो क्या इस देश का भला करेगा? आर्थिक सलाहकार है। हाँ, आर्थिक सलाहकार है, पढ़े लिखे हैं ये। यस अधिकारी। किसी को तुम इस देश में कह दो अनपढ़ तो कह लूंगा मोदी कह रहे हैं कि अकेला अनपढ़ वही है। अकेला देश में अनपढ़ वही है कि किसी को कह दे वो तो अनपढ़ है, बोले मोदी करा दिक्का है। वो हाल है इस देश में इनका। जो अमित शाह का बेटा है, इसने गांगुली से ट्रेनिंग ली, इसे बल्ले के इंच पता के इंच का हो, सचिव बना दिया। परिवारवाद नहीं है इसमें। क्यों? ये पीछे से लेकर आया था इसे, इसका लड़का पीछे का है क्या? अरे पार्टी में परिवारवाद नहीं है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता ना कांग्रेस की तरह कोई भी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी गांधी है। अरे अब तो बदल गए हैं। ऐसे तो बदलता युग। इन्होंने जितना पैसा इस राहुल गांधी को इसकी इमेज खराब करने पर लगाया, इतना पैसा देश में लगाते तो आर्थिक सुधार हो जाता। अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जड़ से। भ्रष्टाचार किसका? हाँ, ठीक कह रहा हो। किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, खुद ही करेंगे सारा। ठीक कह रहा है, आपको और कर रहा है। मोदी जी के आते ही खत्म हो जाएगा 24 में। मोदी जी के? अरे मोदी जी ने तो इस देश का ऐसा सत्यानाश करा। अरे हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों करते हो आप लोग? हिंदू राष्ट्र कहाँ आप जी कह रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू तो रह ही रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो है ही हो। घोषित नहीं हुआ ना। घोषित करके क्या करोगे? रोटी खाओगे, उससे मिलेगा क्या? साधु संत परेशान। अरे नौकरी की बात करो, विकास की बात करो, देश की बात करो, बात कर। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। बस ये आखिरी दावा इनका चला गया। सर मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा मंदिर पर। क्यों मंदिर इनका बाबा बना रहा? मोदी जी जुटे सारे हिंदू। इसका क्या रोल है उसमें? मोदी गया भाजपा का शिलान्यास किया था मोदी जी ने। अरे शिलान्यास तो प्रधानमंत्री करेगा ही। अरे नौकर फैक्ट्री रेट नहीं खोल लेगा, उसका काम है वो। पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, नू बन रहा, वो देश का नौकर नहीं है क्या? G20 करा रहे हैं सब, पूरी दिल्ली चमक गई है। G20 आ रहा, G20 आज पहली बार हो रहा। हर देश में होता अलग अलग, अब का भारत में हो रहा। इससे क्या लेना देना देश का? मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। हाँ, मोदी जी की तो देन है। मोदी जी का देश के सत्यानाश करने में भी देन है। दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए, अगर ये मोदी जांच करा दे पुलवामा हमले की तो कल सुबह तक अंदर होगा। कल सुबह तक इसे जेल आप जाना पड़ेगा। जांच भी बंद, काम भी बंद, धंधा बंद। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कैसे कह रहे हैं हिंदू ना है, क्या वजह है? कौन हिंदू? रजिस्टर्ड हिंदू है जाट तो। कैसे मना कर रहे हैं? राम के वंशज है। क्यों शोभा यात्रा में जाने से क्यों मना कर रहे हैं? बजरंग दल कह रहा हमारा साथ छोड़ दिया। शोभा यात्रा निकालो, डराने की यात्रा मत निकालो। कट्टे तमंचे लेकर मत चलो, किसी को धमकाओ मत। छोड़ दिया हम लोगों को इन्होंने। किसको? कुछ नहीं करा यार। हिंदू परिषद को आग की भट्टी में पानी डाल रहा है ताकि देश ना जले। बजरंग दल के साथ क्यों? बजरंग दल कोई गुंडे करने को है? बजरंग दल अच्छे काम करो, हम भी साथ हैं। मुजफ्फरनगर में तो मुस्लिम बच्चों को थप्पड़ मार के आपके क्षेत्र में। किसको? टीचर ने। वो बच्चा तो किसी का भी हो सकता था, ईसाई का भी हो सकता था। समाज बना रहे हैं। वो हो गया फैसला, हो गया, दोनों ने गले मिल लिया, वो हो गया फैसला। अगर वो जिसका चांटे लगे अब्दुल ना होता और रामकिशन होता तब भी मीडिया ऐसे दिखाती क्या? अरे बच्चों का झगड़ा जो हो गया, छोटी बात को मीडिया पर ले छोटी बात लग रही है आपको? एक धर्म को देखकर मतलब पीटा जा रहा है। अरे टीचर ने पिटवा में गलती मान लिया, एफआईआर हो गई। तो गरीब आदमी तो गलती मानेगा ही ना। गरीब आदमी तो पहले भी जाटों का, गुजरों का आतंक रहा है ना। नहीं, ऐसे सुनो, किसी का इस देश में जो गुनाह करेगा उसके लिए धाराएं बनी है, उसके लिए जेल बनी है। हो शायद टीचर ने फैसला कर लिया हो
चांटे मारने पे आप लोग रोड पे सुनो, क्यों नहीं उतरे? चांटे मारने पे धारा जो है 7 साल से कम की सजा है, उस पर गिरफ्तारी है ही नहीं। अगर कोर्ट में केस चलेगा, फैसला हो जाएगा, कोई सजा हो मुस्लिम जाएगी। टीचर किसी हिंदू के बच्चे को ऐसे पीटे धर्म के नाम पर, फिर क्या होगा देश में? कुछ नहीं होगा, फैसला हो जाएगा। अरे आपको गोली थोड़ी मार दी, तो गोली मारने का क्या कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे वो अपाई थी टीचर ने एक चांटा मार दिया, उसका चाचा वही था, हमारा आपने सबसे पिटवा दिया। उसका चाचा भी वही था, वो कह रहा था इसे ठीक कर, सगा चाचा। अरे आप हो किस तरफ, कभी आप हिंदू विरोध कर रहे हो, वहाँ जाके आ गया मुसलमानों का विरोध कर रहे हो, नगर में। हाँ जी, मुसलमान का विरोध क्या कर रहे हैं? बच्चा पीट गया, उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। नहीं, बच्चा पीट गया, मुसलमान का बच्चा अगर पीट गया और क्या की ना पीट दिया, नहीं लगता उन्होंने फैसला कर लिया। टीचर को जेल जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? ऐसी मानसिकता की आपको जरूरत रोड पे नहीं है। उतरना चाहिए क्या? किसको? जैसी मानसिकता अरे टीचर की थी, ऐसी मानसिकता के टीचर चाहिए इतने स्कूल में। इतने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले तो देश को लूट कर बेच कर धक्का डाल कर सड़क पर घूम रहे हैं, वो एक चाटा मारने में उसे जेल में जरूर फैसला कर लिया, फिर का अरे चाटा मानसिकता देखो ना उस टीचर की, कैसी फैसला है। कर लिया उसने, कौन भेजेगा जेल? आप फैसला आपने करवाया दबाव से? नहीं नहीं, हमने बताया से निमन से करवाया फैसला। कैसे? दोनों ने बच्चों ने गरीब आदमी हाँ? कौन है? बागड़ बिल्ले 3 है देश में, नाम बताओ उनके, कौन है? अंडा दानी, सार मोदी। चलिए हाँ, ठीक वही तो कह रहा हूँ मैं। लग रहा क्या? क्या लग रहा है 2024 में इंडिया जीतेगा या मोदी जी फिर से आएंगे? अरे भाई भारत जीतेगा, इंडिया तो है ही नहीं सदियों से। हम लोग पूजा भी करते हैं जम्मू द्वीप पे भारत खंड है। तो कह रहे गठबंधन बनाया, उसका नाम इंडिया अरे उनका बाप भी ईरान से आया था ना, साउथ उनके पूर्वज। किसके? अरे राहुल गांधी के पूर्वज, क्या भारत के हैं क्या वो? कहाँ से आए? उन आओ तो ईरान चले थे, कश्मीर अफगानिस्तान होते हुए आ गए, माँ आ गई इटली से। वो तो आज भी भारतीय नहीं है भाई, उनको वोट दे क्या करेंगे? इंडिया के नाम को दे के देश को बर्बाद करना है क्या? इतने से क्या कर रहे हैं, उनको भगाया क्यों नहीं फिर? अरे भाई 2014 से बेचारे आजादी दिए हैं, हैं? इससे पहले आजादी नहीं थी? अरे रोहिंग्या तो भगा नहीं पाते, कहाँ से तो भागेंगे? तो बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है, फिर नहीं नहीं कमजोर तो नहीं है, समय आने दो, अपने आप भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट जब जेल में डालेगा ना जो केस चली जमानत पर, ये अपने आप भाग जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सबको जेल भेजेंगे। भैया जितना लूटे हैं उतना विश्वास है मोदी जी ने, उनसे पाई पाई ले लेंगे। चलो, मोदी जी के 9 साल में कितना लिए? अरे लिए नहीं, अनेक छठ नोटबंदी किए, कई ने अपने आप से रोज जेब फटा दिखाए, तभी दिखा रहे थे कि देखो मेरा जेब फटा हुआ है, लिए नहीं। यही तो कहा सारा पैसा वापस आ गया, तो लिया कहाँ? भाई साहब मानोगे नहीं, वो कला फेस 1 में मैं इसी गाड़ी में माल ले गया था। कितना माल? अरे सुनो तो, जो भी पत्थर के माल थे, इनके दामाद बाडेरा की कंपनी थी, वहां जब पूछे कंपनी में जाके, कह रहा भैया मेरा नहीं, मैं भाई साहब मैं ऑटो वालों बता दो, समझे? जब इनकी सरकार थी, बोले ये जानते हो चोरवा खानदान की कंपनी है, मैं यार बता दो। बोला शीशम के पेड़ है ना, वहीं जाना। मैं ठीक है, जब मैं बोला तो बोला कि भाई यहाँ नहीं है। मैं ठीक है, तो मैं घर ले जा रहा हूँ माल, समझे? उसके बाद चोरवा खानदान उतरा और उस माल को लिया। इनकी इतनी चोरीस कंपनियां चलती थी भाई साहब, हम तो ऑटो वाले हैं, नस नस से वाकिफ है। हाँ, मोदी के दोस्त भाग के पैसा लेकर के सारा। अरे भाई मोदी दिए थे क्या उसमें? प्रधानमंत्री मोदी दिए थे क्या? चौकीदार कौन है? हाँ, चौकीदार जब आया, चौकीदार उसूल लिया, उसका जब्त कर लिया। सुन लिया चौकीदार, तो पहले लेके तो भाग अरे गया। भाई उनकी कंपनियां कारोबार जब्त किए, अगर वो 5 लाख लेके भागे तो 10 लाख की संपत्ति जब्त कर लिए। जब कर लिए। क्यों नहीं, कहाँ है उनके पास? नीरव मोदी अपने कर्जा माफ हो गया कह रहे हैं, हाँ? सब कर लिए, कर्जा ही माफ कर दिए पूरा। किसका? किसने कह दिया? किसने कह दिया भाई साहब? अडानी का अच्छा मामला ये माफ बताओ, हो गया। ये बताओ, किसानों का कर्जा 15% डूबता है, उसमें भी लोग कहते हैं माफ हो गया। कंपनियों का कर्जा 55% डूबता है। कांग्रेस कहाँ थी आज तक? और तक कभी गृहस्थ को, किसान को बिजनेस के लिए लोन नहीं देंगे। इससे बड़ा गद्दारी क्या होता है? हम भी तो किसान हैं जो ऑटो चला रहे हैं। अगर उस समय मिला तो हम ऑटो चलाने क्यों आते भाई? आप कौन से वाले किसान है? वो जो आंदोलन कर रहे थे, अरे वो तो देशद्रोही किसान है यार, हम किसान हैं, खेती करते हैं। वो कैसे देशद्रोही है? और क्या, रोड मजदूर थे वो, कईयों करोड़ का रुपया खा गए, 55 करोड़ रुपया खा गए चीन से लेके। किसान है राकेश टिकैत, वो तो अरे राकेश के कहाँ किसान है? किसान जानते हो कहाँ से आते हैं? जो सोसाइटी में मेंबर चुने जाते हैं वो किसान होते हैं। हमारे यहाँ खाद भी जो मिलता है सोसाइटी, उसके जो मेंबर होते हैं वो वोट देते हैं, वहाँ मेंबर और राकेश सचिव टिकैत और किसान नहीं अध्यक्ष है? चुने जाते हैं। उसमें अध्यक्ष है कहीं से? राकेश टिकैत कौन है फिर? राकेश टिकैत कांग्रेस के बनाए हुई किसान यूनियन का लीडर है। जो ये दल्ले किसान यूनियन है ना, इनको कांग्रेस ने बनाई थी, तो हमारे लिए लड़ते हो, कमाते खाते रहो। असली किसान जो नेता होते हैं सोसाइटी चुन के आते हैं जहाँ खाद बीज मिलती है। बात मान के कृषि कानून वापस किए। उनकी बात नहीं मानी। देखिए मोदी जी पूरा तैयारी नहीं हुआ था, समझे? अब सोसाइटियाँ जो 2 डिसमिल बनी थी और वो बिगहोम बन रही है, जब वो तैयार हो जाएगा ना तो राकेश टिकैत का पराजा भी नहीं रोक पाएगा इस चीज को।
मतलब अभी आएगा कृषि हाँ बिल्कुल आएगा, पहले तैयारी हो जाएगा। अरे आंदोलन कहाँ है कि 2 लाख गांव पर पड़ेगा, भाग जाएंगे पता नहीं चलेगा। और क्या गाली दम है तो वोट मांगने आ गए होते, गांव में आ गए होते वोट है कि कांग्रेस लिए वोट दे दो, साले को जूता बजाते अगर आ जाता गांव पर। किसान मर गया। अरे वो किसान थे ही नहीं भाई, कौन थे वो? हाँ वो तो मजदूर थे और दल्ले थे मंडी के। हाँ किसान कभी रोड आ जाए, बताओ अगर हम किसान रोड पर आ जाएं, हम जानते हैं भारत गवर्नमेंट किसी की सरकार हो। आप कहाँ किसान है? आप तो चला रहे हैं। अरे भाई हम किसानी करके आते हैं, आप हमारी चेक कर लो, हमारे पास कंपाइन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं। किसान भीख मांग के नहीं खाता, किसान अपने हिम्मत से खाता, बाजियों से। वो भी कहाँ भीख मांग रहे थे? क्या चाहिए? वो भीख नहीं मांग, देशद्रोह कर कमा रहे थे, क्या कर रहे थे? और अब क्या कर रहे वो हैं? देशद्रोह कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए? अब तो चले गए, हम मेहनत, अभी देशद्रोही कर रहे हो लोग। अरे वो तो मौका पाएंगे करेंगे नहीं, जब मौका मिलेगा तो करेंगे। अभी पैसा खर्च उर्च कर लें। अब मोदी जी धीरे धीरे उनका पैराग्राफ बंद कर दिए, जो पैसे आते थे विदेश से देशद्रोह के लिए, वो धीरे धीरे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। कहाँ से मालूम चला देशद्रोही हो लोग? अरे हम तो ये बता दें, जब किसान यूनियन चालू हुआ था ना, आप तो बाद में देखे मीडिया हो, हम तो उसको 3 महीना पहले जानते थे। हाँ 3 महीना पहले से इनपुट है आपके पास, जो पैसा आता है कहीं से? अरे इनपुट तो ऐसा है, लेकिन क्या बताए हम, काहे नाम बताए, सुनो उसके 3 महीने पहले से, जब वो पंजाब दौड़ रहे थे ना, तभी मालूम था। वो तो टेंडर हुआ था, उसका सारा सुधार तो कम्युनिस्ट वाले थे, इतनी महंगाई बढ़ाती, समझे। उसके आप तो बाद में जाने, हम तो उसको बहुत पहले से जान रहे थे, जब उसके 3 महीने पहले तैयारी चल रही थी। हाँ माफी मांगे, बोले अरे मोदी जी उनसे नहीं मांगे भाई, देश जनता बोले हम वो करेंगे। अभी किसान अभी सोसाइटियां बन जाने दो बड़े मात्रा में, समझे। देखो आता मान लो गांव का जो माल लेंगे खेत का, सरकार कहाँ रखेगी? तो हर गांव में जो सोसाइटी है, जो खाद बीज जहाँ सरकारी मिलता है वहाँ वो रखेंगे। नहीं भक्त नहीं भैया, शुद्ध किसान है, शुद्ध किसान है। अगर 2 लाख रुपए के लिए भाई साहब पोल्ट्री फार्म के लिए हम निकाल रहे थे नंदी योजना के तहत, और बाद में पता क्या चला, इतने लोग आए, एक मिनट, तो शुद्ध किसान कह रहे हो? हाँ बता, चलो हम चेक कराते हैं यार, खेती नहीं करते जो चेक करा खेतों में, क्या करते? थोड़ी करते। खेतों में हनुमान चंद के नाम से गोरा पूरे गांव का नाम लिख लो और चेक कर लो, 4 मौजा दूंगा, जमीन चेक कर लेना। इनके जैसे द्रोही नहीं हूँ, हमें भी रोड पर भंडारा लगता है, हमारे पास एक मिनट, आप रोड पर भंडारा रुक गया, उनका कहाँ पूछना। रोड में जो भंडारा लगता है ना, आप यहाँ पूरी सब्जी लेकर रख जाओ, किसान का लड़का होगा तो आप क्या हाथ फैला के पूरी सब्जी नहीं मांगेगा। मजदूर होगा चाहे 50,000 कमाता हो, 1 लाख कमाता हो, और लाइन लग के आ जाएगा प्रसाद। अरे प्रसाद एक पूरी की होती है, भर पेट की प्रसाद नहीं कहा जाता। तो कहना क्या चाह रहे हैं? वो खैराती होते हैं, वही बैठे थे रोड पे। अच्छा, हाँ वही किसान थे, भर पेट खाते हैं। किससे मांगे फिर? माँ किससे रहते हो? माँ किस रहे थे? अरे भैया वो तो जो मंडी है, जो विदेशी जो पैसा आता फ्रंट, उसके लिए शिकायत बोले घर से पानी नहीं आएगा, नहीं पीऊंगा। राकेश टिकर और न कमाए ना खेत, क्या कह रहे किसान हम खुद भाई कह रहे सारे देशद्रोही बैठे हुए नहीं जाएगा रोड पे। नहीं आप एक बात बताओ कि जो वहाँ बैठे वो किसान थे? वो किसान थे ही नहीं भाई साहब, किसान थे ही नहीं। किसानों को क्यों बदनाम करा जा रहा है? हम काम को कर रहे हैं किसान, हम काहे करेंगे? आप जो कह रहे हो कि भंडारा लगा रहे हो, आप सुनो पहले। लगता है ना, अरे किसान नहीं बात खाता, कैसे ना खाता? मजदूर खाता। हम खावे, हम किसानों का किसान बेटा, नहीं खाने जाता। हम खाते हैं, हम खाते हैं ना, फ्री का हम बता रहे हैं तुझे। सुनिए, हम लोग खिलाया जाता है कि अपने मेहनत जो भी खाऊंगा, खाएगा वही फ्री का बताएगा नहीं तेरे को खाऊंगा। जो किसानों का बेटा है या नहीं है। काम करना तो एक दिन बांट के देखना। तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम नहीं हो किसान के बेटे? किसान बेटे हैं, लेकिन फ्री नहीं खाते हैं, फ्री नहीं खाते हैं भंडारे में खाया नहीं तुमने? कभी नहीं। और 100 रुपया दिया हूँ तब लूंगा, नहीं खाऊंगा, खाया नहीं है तुमने भंडारा? कभी नहीं। और पैसा दिया तो खाने नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ भाई। रिकॉर्ड है, इस पीपल का पेड़ है जिसको हम सब कुछ जान गए, फिर कभी नहीं। पानी भी नहीं पीऊंगा फ्री में तुम्हारा, और कब बोलो मेरा पानी नहीं। जो दान कर रहा है भाई, हमें भगवान दिया, हम क्यों दान का चीज खाएं? दान करने वाला दान करता है, खाने वाले खाने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अत्याचार मचता है, मचता रहेगा। चुनाव जब होता है तब कलयुग में कहीं लॉकडाउन, कहीं बीमारी, कहीं कोरोना, कहीं कुछ भी, ये नई नई योजना निकालते हैं। मरता है इसमें कौन? गरीब आदमी। जिता रहे 24 में। अब वो तो समय आने पर, वक्त आने पर सब मालूम पड़ता है भाई साहब। फिर भी तो कुछ मूड बनाया होगा ना? अभी तुमने किसी का मूड ही नहीं बनाया, हम तो दिन के दिन गेम खेलता हूँ। मोदी जी वापसी कर रहे हैं। अब मोदी जी हम कैसे कहते हैं मोदी जी वापसी हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे कहीं से आ जाए, लाल किले से आ जाए, चाहे हम तो नोएडा से आ जाए,
अरे भाई किसान के पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बताइए किसान जब 20 बीघा खेत करता ना, जब घर में शादी करता ना, 1 बीघा 2 बीघा बेच के पाता, वो कुछ बचत नहीं है उसमें, कुछ बचत नहीं भाई साहब। ये कहाँ से धनी हो गया किसान बन के? क्या कह रहे हैं? छूट है बीजेपी, हाँ बीजेपी वालों को छूट है। बीजेपी वाले हैं? हाँ ये तो कह रहे किसान हूँ मैं। किसान क्या है, बीजेपी वाले हैं, सबको देशद्रोही कर देंगे। जो अगर इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। हाँ, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। यार कह रहे हैं बीजेपी वाले, बताओ सबूत। अच्छा ये बताइए, सुनिए, एक देशद्रोही है। हाँ, ये तो कह रहे हैं सब सारे किसान जो बैठे देशद्रोही, ये खुद ही देशद्रोही है। मतलब जो भी बैठे थे सब वो मजदूर थे और दलाल थे, किसान कहाँ है भाई? क्या कह रहे हैं? कहाँ है किसान अगर 2 घंटे में ज्यादा सरकार झुक जाएगी। क्या कह रहे हैं? बीजेपी खुद ही दलाल है। ये दलाल है। और क्या कह रहे हैं यार आप? भाई साहब किसान जो है ना, वो धरना दे नहीं आएगा, अपने घर के जरिए रोड को जाम कर देगा। भाई क्या बोले भाई? अगर हनुमान जी अगर मोदी जी को वोट देंगे तो मैं तो दूंगा मुलायम सिंह को अपने क्षेत्र को, घर का आदमी तो है। क्या कह रहे हैं? अरे हनुमान जी अगर मोदी जी को वोट देंगे तो मैं दूंगा मुलायम सिंह को। एटा मैनपुरी है मैं, हैं? हनुमान जी कैसे आएंगे? अब चीज देंगे, ये बिहार से, मैं यूपी से, मैं अपने गढ़ को आदमी को दूंगा वोट, मुलायम सिंह को, चाहे जीते या हारे। अरे उनका लड़का तो है अखिलेश सिंह, उनकी मैडम तो है, बहू तो है, लड़का बहू तो है भी मजे। अखिलेश को वोट दोगे? अखिलेश को देते हैं, मैं तरस में। कह रहे हैं अखिलेश तो भ्रष्टाचारी है। अरे यार, कहने करने से कुछ फर्क होता, कुल फर्क होता, कहवे करने से बहुत होता है, जमीन आसमान। अरे वो तो वक्त आने में पता चले कि उल्टा गेम हो जाता है, डिम्पल भी आ जाती कभी कभार मोदी जी आ जाते। इंडिया का क्या होगा? इंडिया का तो वही चलाने वाले हैं देश, चाहे अखिलेश चला चाहे मोदी चला, कोई तो चले। इंडिया तो कोई गाड़ी नहीं है। अरे कहवे करने से बहुत फर्क होता है भाई साहब। जब 24 मतलब हमने एक ही बात बोल दी, अभी समय को आने को तो अभी 24 तो बहुत दूर है अभी। मोदी जी लाल किले से ऐलान की महिला। अरे यार कहवे करने से बहुत फर्क होता है।